दोस्तों इंटरनेट पे खबर चल रही है कि क्या इंडिया में टेलीग्राम बैन हो जाएगा। बहुत जगह आपने ये खबर सुन ली होगी, लेकिन ये खबर ऐसी क्यों उड़ रही है अचानक से? ऐसा क्या हो गया है कि टेलीग्राम बैन होने की बात हो रही है? तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे ऐसा क्या हो रहा है और ये खबरें इतनी ज्यादा हवा में क्यों उड़ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या टेलीग्राम कभी भी इंडिया में बैन हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, क्यों नहीं। टेलीग्राम भी बैन हो सकता है अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो। जब इस देश में टिकटॉक जैसा बड़ा ऐप बैन हो सकता है, जहां पर लाखों में फॉलोअर्स थे, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे थे, वो बैन हो सकता है, तो टेलीग्राम भी बैन हो सकता है। लेकिन जब कुछ करेगा गलत काम तभी वो बैन होगा। लेकिन अभी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं कि टेलीग्राम इंडिया में बैन होने वाला है या हो सकता है। तो ये खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपको बता दें कि टेलीग्राम के जो संस्थापक है, जो इसके ऑनर है पावेल द्रोव, उन्हें फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है कुछ गलत कामों के वजह से। गलत काम उन्होंने नहीं किया बल्कि उनके ऐप पर हो रहा था, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पावेल द्रोव टेलीग्राम के संस्थापक है और उनके अरेस्ट होते ही दुनिया दो धड़ों में बंट गई है और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं। आपको पावेल द्रोव के बारे में थोड़ी सी कहानी बताते हैं। वो रसिया के रहने वाले हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने एक ऐप बनाया था रसिया में, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था। आपको पता है कि रसिया में गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट होती है, तो वहां पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वहां की गवर्नमेंट ने पावेल से ऐप पर जो भी लोगों के डाटा वगैरह मांगा तो उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। उसके कुछ समय बाद ऐसा देखा गया है कि उन पर प्रेशर बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने रसिया छोड़ दिया और जो ऐप था वहां से रिजाइन कर दिया। उसके बाद कुछ सालों बाद उन्होंने टेलीग्राम नाम का एक ऐप बनाया, जो कि अभी हम यूज़ करते हैं। इस ऐप की वैसे तो बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन शुरू में ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते थे फ्री में। पायरेसी का यहाँ पर बहुत बड़ा काम चल रहा था। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस भेजते थे तो आप व्हाट्सएप पे तो भेज नहीं सकते, तो वहाँ पर भी टेलीग्राम को यूज़ किया जा रहा था और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पॉपुलर हो गया और लोग टेलीग्राम को यूज़ करने लगे। पावेल जब रसिया से बाहर गए तो उन्होंने फ्रांस और यूएई दोनों की नागरिकता ले ली, तो वहाँ पर उनका काम अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस ईयू का सदस्य है और ईयू में एक जीडीपीआर नाम का एक कानून है, जो कि डाटा प्राइवेसी एक्ट को लेकर बनाया गया है और काफ़ी सख्त कानून है। तो अब उनका कहना है कि इन्होंने, पावेल ने इस कानून का दुरुपयोग किया है और इसके जो अंडर में जो चीजें होती हैं वो उन्होंने नहीं किया है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है? तो टेलीग्राम में ऐसा होता है कि जब भी यूजर कोई भी मैसेज भेजता है या कुछ भी करता है, जो भी उसको यूज करता है, तो उस यूजर की पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। वो डाटा कहीं भी लीक नहीं होता, कहीं भी नहीं जाता। और यहाँ पर पावेल द्रोव भी उसको देना नहीं चाह रहे हैं किसी भी एजेंसी को, किसी भी सरकार को, ताकि एजेंसियां उन पर जो भी चैट हुआ है, जो भी गलत काम हुआ है, उसके माध्यम से हेल्प लेकर जो भी गलत काम करने वाला था उसको सजा दे सके। लेकिन पावेल ने ऐसा नहीं किया, वो ये डाटा शेयर करने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है, बल्कि उन्होंने ओपन स्टेटमेंट देकर कहा है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी डाटा, किसी यूजर का जो पर्सनल मैसेजेस हैं, चैट है या कोई भी डाटा, तो उन्होंने अगर ये डाटा किसी एजेंसी या गवर्नमेंट को दे दिया तो कुछ समय के बाद ये डाटा हैक हो सकता है और उस बंदे का जो प्राइवेट डाटा है वो लीक हो जाएगा और उसको ब्लैकमेल करने के लिए ये सब डाटा यूज किया जा सकता है और उसका दुरुपयोग भी बाकी चीजों में हो सकता है। तो इसी वजह से वो ये डाटा देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना उनके लिए सही है, उनको ऐसा लग रहा है। और इस पर उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है एलन मस्क का। एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया है कि वो इसके सपोर्ट में है और उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को यहाँ पर लताड़ा है, क्योंकि उनका कहना है कि मार्क जुकरबर्ग बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं फेसबुक में, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लिया है। तो इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है मार्क जुकरबर्ग के ऊपर और उन्होंने सपोर्ट किया है पावेल को। तो अभी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या टेलीग्राम पर सच में गैर कानूनी काम होता है? तो देखिए, वैसे तो टेलीग्राम बहुत फेमस ऐप है और वहां पर इंडिविजुअल की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन टेलीग्राम किस तरह से गलत काम करता है ये हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकते और हमें इसकी जानकारियां भी नहीं है। एजेंसीज इसके ऊपर सर्च कर रही हैं और नजरें बनाए हुए थी और उनको पता है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है, इसी वजह से वो इसके बारे में और डाटा जानना चाह रही थी। क्योंकि आपको पता है जब कहीं पर भी गलत काम होता है कुछ, तो एजेंसियां जांच करती है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, डाटा भी चाहिए होता है, तो उस वजह से वो यहाँ पर डाटा लेना चाहती हैं। पर ये कंपनियाँ जो होती हैं टेलीग्राम जैसे, ये उन्हें डाटा नहीं देना चाहती हैं क्योंकि उनको ये ख्याल होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्राइवेसी है वो इफेक्ट करेगी। तो इस बारे में ये कहना कि कौन गलत है कौन सही है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इसी वजह से दुनिया दो भागों में बटी हुई है। तो आपको लग रहा होगा कि पावेल ये डाटा एजेंसियों को दे क्यों नहीं देते, जिसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया कि उनका अपना मानना है कि ये देने से बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल होने का चांसेस होता है। इससे पहले भी पावेल को फ्रांस की एजेंसियों ने कई बार उन्हें फटकार लगाई है और वो मौका ढूंढ रही थी कि कब उन्हें अरेस्ट किया जाए, और जैसे ही वो फ्रांस में आए उन्हें अरेस्ट
अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी स्टेटमेंट देकर कहा है कि ये कोई राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं है, ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है क्योंकि वो EU के सदस्य हैं तो उन्हें इन्हें गिरफ्तार करना ही था। तो अब बात करते हैं, अगर उनके ऑनर गिरफ्तार हो गए हैं तो क्या इसका काम धाम बंद हो जाएगा और टेलीग्राम ऐप कम से कम इंडिया में बैन हो सकती है? तो ऐसा सुनने में आया है कि भारतीय एजेंसीज जो है वो भी टेलीग्राम पर ज्यादा सख्ती बरतनेंगी और काफी वो जांच कर रही है। अगर कुछ ऐसा पाया गया तो हो सकता है बैन हो जाए और नहीं पाया गया तो बैन नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि टेलीग्राम को यूज करते हैं और लाखों करोड़ों के फॉलोअर्स भी हैं और टेलीग्राम से बहुत सारे लोग हैं लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स यूजर्स ना जाएं तो आप एक काम कर सकते हो, व्हाट्सएप में चैनल का फीचर आ गया है तो वहां पर चैनल बना लीजिए और जो आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर, यूजर्स हैं, उन्हें आप यहां पर चैनल पर मूव कर सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता हूं, बट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम यूज करते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे चैनल बनाएं और वहां पर उन लोगों को मूव करा ले। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और पावर ग्रुप के बारे में पता चला हो, टेलीग्राम के बारे में पता चला हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।